मेरा नाम अजमल है और मैं 20 साल का हूँ। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी सौतेली अम्मी की है, जिन्हें मैं ज़ेबी आंटी कहता था। उनकी अब्बू से शादी तब हुई थी जब मैं काफ़ी छोटा था। मेरी सगी अम्मी को कैंसर था, जिसकी वजह से वो फौत हो गए थे। अब अब्बू को मेरी फ़िक्र लाहक हो गई थी कि कौन मेरा ख्याल रखेगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। पर एक रोज़ अब्बू घर में एक जवान सी लड़की लेकर आए थे जो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, पर वो अब्बू से करीबन 20 साल छोटी थी। उन्होंने मुझे खूब सारा प्यार किया था, जिसकी वजह से मैं भी ज़ेबी आंटी के साथ काफ़ी अटैच हो गया। बचपन से ही मेरा लगाव उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि अब्बू शाम में ही ड्यूटी पर चले जाते थे। मैं ज़ेबी आंटी के साथ ही सो जाता, क्योंकि मेरे अब्बू चपड़ासी की नौकरी करते थे, तो उन्हें रात के वक्त ही बाहर जाना होता था। मैं बहुत ही छोटा था, तकरीबन उस वक्त 9 साल का था। जब ज़ेबी आंटी वॉशरूम में नहाने के लिए जाती तो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि मैं भी बहुत तंग करता था और वो इसी डर से कि मुझे कुछ हो न जाए हर वक्त मुझे अपने साथ रखती थी। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मैंने ज़ेबी आंटी को बचपन से ही देखा हुआ था तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मैं बचपन से ही उनके साथ रहा था और अब मुझे आदत हो गई थी। मैं 12-13 साल का हो गया जब एक रोज़ अब्बू को पता चल गया कि मैं ज़ेबी आंटी के साथ जिद कर रहा हूँ कि वही मेरे कपड़े चेंज करे। तो अब्बू ने ज़ेबी आंटी को बहुत डांटा और उस बात से रोक दिया कि अजमल अब बड़ा हो गया है, उसे तुम्हारे बगैर ही सारे काम करने चाहिए, क्योंकि वो जवान होने वाला है, इसीलिए ये गलत बात है। अब्बू की ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था और तो और अब्बू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उनको इस बात से क्या तकलीफ़ थी कि मैं ज़ेबी आंटी को हर वक्त अपने साथ रहने का कहता हूँ। मैं तो बचपन से ही उन्हीं के साथ रहता था और अपनी सगी अम्मा की जगह मैंने उन्हें ही देखा था। मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं ज़ेबी आंटी को बहुत गौर से देखता रहता था। मैं जिस स्कूल में जाता था वो स्कूल काफ़ी बड़े लोगों का था, जिनके बिगड़े हुए बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे और सबके दिमाग। मेरा भी एक दोस्त बन गया था 10वीं जमात में। वो रोज़ ही मुझे एक मूवी देता था, जिसे देखकर मैं जल्दी बड़ा होने लगा था और मेरी सोच बदलने लगी थी। अब मैं ज़ेबी आंटी में वही हंस तलाश करने लगता जो मैं उन मूवीज़ में देखता था। इस वजह से मैं बहुत कम उम्र में ही बड़ों वाली हरकतें करने लगा था। पर मैंने बात भी नोट की थी कि शायद ज़ेबी आंटी भी मुझसे दूर जाने का नाम नहीं लेती थी। मुझे उठाती तो उस अंदाज से मेरे जज्बात भड़कने लगते थे और तो और उन्हें भी अब हर वक्त मेरे साथ रहने से सुकून मिलता था। मैं ये बात भी नोट की थी कि रात के वक्त जब अब्बू वापस आते थे तो बहुत ज़्यादा अब्बू के लिए तैयार होते थे, लेकिन अब्बू उस वक्त थके हुए होते थे और उनको ठीक से वक्त नहीं दे पाते थे, क्योंकि वजह अगले दिन ज़ेबी आंटी का चेहरा उतरा हुआ होता था। वो मुझे हर वक्त अपने साथ रखती थी। मैं जब भी स्कूल से आता तो बिल्कुल मेरे बचपन की तरह वो मुझे गले लगाती और खूब सारा प्यार करती रहती, ऐसा जैसे उसे शायद उनको भी बहुत सुकून मिलता था। पर जब अब्बू ने मुझे रोक दिया कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे दूर हो गया था। अब्बू अक्सर ज़ेबी आंटी को डांट दिया करते थे कि तुम भी क्या सारा दिन अजमल के साथ चिपकी रहती हो। ये मत भूलो कि अब ये जवान हो चुका है, तुम इसकी सगी मां नहीं हो, इसीलिए इससे खुद से दूर रखा करो। मगर फिर भी ज़ेबी आंटी अब्बू को ये बात कभी नहीं मानती थी और मुझे हमेशा अपने पास रखती थी, अपने साथ ही सोने का कहती। मुझे यही बोलती थी कि तुम अपने अब्बू की बातों को जहन पर सवार मत करना। मेरे बचपन में ही मेरे नहाने की सारी तैयारी वही करती थी, लेकिन अब सब के बाद उन्होंने कभी भी ये सब नहीं किया था। बचपन में ही तो मुझे कुछ इल्म नहीं था, लेकिन अब तो मेरी ये शदीद ख्वाहिश बनती चली गई थी कि ज़ेबी आंटी मेरे नहाने का सारा इंतज़ाम करे ताकि मैं उन्हें तरीके से देख सकूं। मुझे बचपन से ही उन्हें वैसे ही देखने की आदत लग चुकी थी। फिर अब ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे जहन में शैतान सवार हो चुका था। इसीलिए मैंने ज़ेबी आंटी को उस हुलिया में देखने के लिए एक और तरकीब आजमाई। वो जब भी नहाने जाती तो मैं उन्हें देखने चला जाता, क्योंकि वॉशरूम के ऊपर एक छोटा सी खिड़की बनी हुई थी।
इस तरह जब भी ज़ेबी आंटी अंदर जाती तो मैं जल्दी से ही वॉशरूम की उस खिड़की के पास चला जाता और अंदर का वो हसीन नज़ारा देखने लगता। पर यह सब देखकर मैं कुदरत को रोक नहीं पाता था, इस वजह से मैं खुद को सुकून देता था। फिर एक रोज़ मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने वो सब देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कभी नहीं सोचा था कि ज़ेबी आंटी ऐसी भी हरकत कर सकती है। उस रोज़ जब मैंने देखा वो खुद को खुद ही सुकून दे रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होने लगी थी कि ज़ेबी आंटी अकेले ही सब कुछ कर लेती थी, लेकिन ये सब करते साथ ही एक ख्वाहिश उनके चेहरे पर आ जाती थी। मैं जान गया था कि ज़ेबी आंटी की आज़वाजी ज़िंदगी सही नहीं चल रही थी, इसीलिए ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था कि काश मैं ज़ेबी आंटी को कुछ मदद कर सकता और उनको सुकून दे सकता, क्योंकि ये अब्बू का फ़र्ज़ था, पर वो अपना फ़र्ज़ सही से नहीं निभा रहे थे। ये बात सच भी थी कि ऐसा करने से मुझे भी सुकून हासिल होता, मगर ज़ेबी आंटी अकेले अकेले ही सारा सुकून ले रही थी। मुझे अपने अब्बू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने इतना जल्दी मुझे ज़ेबी आंटी से दूर कर दिया था। मुझे उस वक्त 5-6 साल हो चुके थे कि मैं अब उनके साथ नहीं सोता था, मगर अब भी अक्सर ज़ेबी आंटी मुझे अपने पास बुला लेती थी। ज़ेबी आंटी को रात जैसे ही सो जाती थी तो मेरी आँख खुल जाती थी। अब्बू उस वक्त घर पर नहीं आते थे। मैं ऐसी बात का फ़ायदा उठा लेता था और उठकर मैं उन्हें देखता रहता। मुझे इस तरह उनकी खूबसूरत चेहरे को देखकर बहुत सुकून हासिल होता। उनकी खुशबू से मुझे इश्क हो गया था। अब्बू अक्सर ड्यूटी पर होते, मैं रात में उठकर ज़ेबी आंटी के बेड पर चला जाता और उनके साथ ही सो जाता। कभी कभी तो अब्बू सुबह 5 बजे घर वापस आते, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही मैं उठकर अपने बिस्तर पर चला जाता। पर एक रात मेरी आँख ही ना खुली और फिर उस रात में सोया हुआ था तो अब्बू आ गए। मैं अपने बिस्तर पर जाना ही भूल गया था। अब्बू मुझे ज़ेबी आंटी के साथ देखकर बहुत गुस्सा हुए और ज़ेबी आंटी को बहुत ज़्यादा डांटने लगे थे, जिस पर ज़ेबी आंटी भी चुप ना रह पाई और चीख कर बोली कि बचपन से ही मैंने अजमल को पाला है। वो कहने लगी कि अजमल मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा कर लिया है, आप इस तरह इसको नहीं डांट सकते। अजमल मेरी औलाद की तरह, इससे छोटी सी बात की वजह से ही गुस्सा हो रहे हैं आप। मगर अब्बू उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब्बू ज़ेबी आंटी को सही से वक्त नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो रात के टाइम नींद बिल्कुल भी नहीं लेते थे, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी का शिकार हो गए थे और उनसे ज़ेबी आंटी का हक सही तरह से अदा नहीं हो पा रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि कहीं अब्बू किसी और के चक्कर में थे और जब ज़ेबी आंटी उनके पास बनकर संवर जाती थी तो वो बहाना बना देते थे।